कोई फुटबॉल बना रहा है तो कोई स्पोर्ट्स किट सिल रहा है। काम करते ये लोग किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं हैं, बल्कि स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर वैश्विक पहचान रखने वाले मेरठ का ये चौधरी चरण सिंह जिला जेल है। मेरठ का जिला जेल एक ऐसा इकलौता जेल है जहां कैदी स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं। यहाँ का बना हुआ खेल उत्पाद आम लोगों को बिक्री के लिए बाजार पहुँचाया जाता है। यहाँ के बने हुए बैट, बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रैकेट और हैमर डिस्कस जैसे खेल प्रोडक्ट्स पूरे विश्व में अपनी बादशाहत बनाए हुए हैं। वहीं जेल प्रशासन की इस पहल को लेकर मेरठ जिला जेल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसको यहाँ फिनिश गुड्स बना करके बाहर भेजते हैं और इसके तहत इन्हें स्वरोजगार प्राप्त होता है। जो इससे इनकम होती है वो इनके खातों में, सबके खातों में जमा कर दी जाती है, जिससे ये अपने परिवारीजनों का, जो बाहर रह रहे हैं, उनका भी खर्चा उठाते हैं। अब एक नई योजना चालू की गई है, जो कारागार के बाहर एक आउटलेट स्थापित किया जाएगा, जिसमें ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर इसमें स्पोर्ट्स गुड को ODOP किया गया है। एक आउटलेट बाहर बनाया जा रहा है, जिसपे ये जो बंदी सामान बनाएंगे उसको आम जनता के लिए बेचने के लिए उस पर रखा जाएगा। आमतौर पर प्रदेश की ज्यादातर जेलों में बंदी तमाम चीजें सीखते हैं, लेकिन मेरठ जिला जेल के कैदी फुटबॉल, वॉलीबॉल और स्पोर्ट्स किट बनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरठ जिला कारागार के बंदी कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल प्रशासन की ये पहल काफी सराहनीय है। ये है भारत की पहली डीलक्स ट्रेन, जिसका नाम है डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस। 1 जून 2022 को इस ट्रेन ने अपनी सेवा के 92 साल पूरे कर लिए हैं। ये ट्रेन महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ती है। 1 जून 1930 को पुणे और मुंबई के बीच डेक्कन क्वीन की शुरुआत हुई थी। 92 साल की सेवा पूरी करने के बाद अब भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के लुक में बदलाव किया है। लग्जरी ट्रेन डेक्कन क्वीन अब नए लुक के साथ रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगी। मध्य रेलवे की इस प्रमुख ट्रेन के 92 साल पूरे होने के मौके पर ये शुरुआत की जा रही है। रेलवे के मुताबिक ज्यादा सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए LHB कोच के साथ ये ट्रेन 22 जून से पटरी पर दौड़ेगी। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से डेक्कन क्वीन के LHB कोच यानी कि लिंके हॉफमैन बुश मुंबई पहुंच गए हैं। बुधवार को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने डेक्कन क्वीन ट्रेन में लगने वाले अत्याधुनिक कोच का जायजा लिया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये भारतीय रेलवे में अपनी तरह की एकमात्र ट्रेन है जिसके पास रेस्टोरेंट कार है और पिछले 92 सालों से ये ट्रेन सफलतापूर्वक चल रही है। डेक्कन क्वीन जो कि भारत की, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध और पॉपुलर ट्रेन है। इसको 92 इयर्स पूरे हो गए हैं और आज ये 93rd ईयर में प्रवेश कर रही है। ये ट्रेन 1 जून 1930 को प्रारंभ हुई थी और उस समय ये सेवा खाली 7 कोच के साथ में प्रारंभ की गई थी और उसके बाद में समय के साथ इसमें चेंजेस हुए और इसमें कोचेस की संख्या बढ़ी। बाद में इसमें पहले ये वैक्यूम ब्रेक ट्रेन थी, 90s में आकर के इसमें एयर ब्रेक ट्रेन एयर ब्रेक कोचेस लगाए गए
और एयर ब्रेक सर्विस हुई। और अभी तक ये जो ICF कोचेज हैं उनके साथ चल रही थी, और 22 जून से ये LHB कोचेज जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं इंडिया में, उनसे चलाई जाएगी। और इस ट्रेन के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में विशेषकर डेक्कन क्वीन के लिए स्पेशल कोचेज डिजाइन किए गए हैं, जो कि बिकॉज ऑफ जो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से और जो इतनी लोकप्रिय ट्रेन है, ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। और ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है भारत में जिसमें कि रेस्टोरेंट कार चलती है। नई डेक्कन क्वीन में एक विस्टाडोम कोच भी जोड़ा गया है। इस कोच में बैठने वाले यात्रियों को प्लेन में बैठने जैसा अनुभव होगा। विस्टाडोम कोच में कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, पारदर्शी छत, अत्याधुनिक सीटें, ऑब्जर्वेशन लाउंज जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। डेक्कन क्वीन LHB रैक में 4 AC चेयर कार, एक विस्टाडोम कोच, 8 सेकंड क्लास चेयर कार, एक जनरल सेकंड क्लास, सह गार्ड ब्रेक वान और जनरेटर कार होंगे। अधिक सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए LHB कोच के साथ ये ट्रेन 22 जून से चलेगी। आपको बता दें, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस दोनों महत्वपूर्ण शहरों की सेवा के लिए रेलवे के द्वारा शुरू की गई पहली डीलक्स ट्रेन थी और इसका नाम पुणे के नाम पर रखा गया था। आपको बता दें, पुणे को दक्खन की रानी के रूप में भी जाना जाता है और इसी नाम पर इस ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस रखा गया था। अगर आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टट्टू सेवा का लुत्फ लेना चाहते हैं और पोनी वालों के मनचाहे वसूले किराए से परेशान हैं, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटन विभाग ने पर्यटन स्थल पर पोनी सेवा के लिए प्रीपेड काउंटर शुरू किया है, जिसका शुभारंभ पर्यटन सचिव सरमद हाफिज ने अलग अलग विभागों के प्रतिनिधियों और स्थानीय हितधारकों की उपस्थिति में किया। आज उनने पहल की हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और यहाँ एक प्रीपेड काउंटर जो है वो टूरिस्ट के लिए किया, जो हमारे पोनीज के लिए है। बहुत देर से ये डिमांड रही है प्रीपेड काउंटर हो, जिससे हमारे पोनी वाले जो है उनका जो बिजनेस है वो रेगुलेट भी हो और कहीं पे किसी किस्म की कोई चीटिंग भी टूरिस्ट के साथ ना हो। मैं बहुत खुश हूँ आज कि पहलगाम ने ये जो है ये पहल की है, और सबसे पहला हमारा प्रीपेड काउंटर आज पहलगाम में उसकी शुरुआत हुई है। प्रीपेड सेवा के तहत पर्यटक पोनी स्टैंड नंबर 1 से शुरू करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह से विभाग की ओर से अधिसूचित दरों पर टट्टू की सवारी बुक कर सकते हैं। पहलगाम में विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल से किसी को भी धोखाधड़ी और असुविधा की शिकायत नहीं रहेगी और इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ टूरिस्ट को भी फायदा होगा। लोकल लोगों को फायदा होगा ना, टूरिस्ट बेचारा क्या करेगा, उसको वो यहाँ पे आता है लोकल लोगों को फायदा के लिए, रेट फिक्स रहेगा तो फायदा लोकल लोगों को ही है, लोगों के मायने फिक्स रहेगा ये, तो बहुत लोग आएंगे तो खत्म हो जाएगा, बार्गेनिंग खत्म हो जाएगा, वो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। पोनी वालों और पर्यटकों ने पर्यटन विभाग की ओर से उठाए गए इस कदम की तारीफ की है। वहीं पर्यटन विभाग कश्मीर के बाकी पर्यटन स्थलों पर भी जल्द ही इस सेवा की शुरुआत करेगा, जिससे पर्यटकों को लाभ होगा। शिमला में रहने वाली 26 साल की ये कलाकार अनु यादव बेहद खुश है। मंगलवार को शिमला रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात का लम्हा अनु की जिंदगी के लिए बेहद खास रहा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 8 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी मंगलवार को शिमला में रोड शो करने निकले थे कि तभी पीएम मोदी की नजर भीड़ में खड़ी अनु पर पड़ी, जिसके हाथ में पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का स्केच था। पीएम मोदी गाड़ी से उतरकर अनु के पास पहुंचे तो अनु ने पीएम मोदी को खास फील कराने के लिए उन्हें मां का स्केच गिफ्ट कर दिया। वहीं इस खास लम्हे को लेकर महिला कलाकार अनु ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए।
मैं ये चाह रही थी कि उनको एक स्पेशल फील हो इस गिफ्ट से, जो हम आर्ट का गिफ्ट देना चाह रहे हैं, तो इसलिए उनकी मदर का किया था। बाकी उन्होंने पहचान लिया था कि वो उनकी मदर का पोर्ट्रेट है, तो शायद उनको अच्छा लगा, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से उनको मंगवाया था। बट जब उन्होंने उसको देखा तो फिर वो नीचे उतर के आए, मुझे अप्रिशिएट किया और मतलब कुछ बात की कि कैसे बनाया है, कितना टाइम लगा है, आप खुद ही बनाते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब ये सब बातें, और फिर अप्रिशिएट किया। पीएम मोदी ने कलाकार अनु यादव से मुलाकात का वीडियो खुद ट्विटर पर शेयर किया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीएम मोदी से मिली तारीफों को लेकर अनु ने कहा कि जब ऐसा मोटिवेशन मिलता है तो इससे फ्यूचर में और बेहतर करने का मौका मिलता है। ये एक बहुत ही मोटिवेशन मतलब वाली बात थी और एक बहुत ही बड़ा अप्रिशिएशन था कि उन्होंने अपने आप से एक पोस्ट डाली है, तो ये एक बहुत मतलब एक बहुत बिग मोमेंट है मेरे लिए। बाकी सभी आर्टिस्ट के लिए ये है कि मतलब अगर ऐसा कुछ अप्रिशिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो आर्ट करने के लिए हम फ्यूचर में हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो उससे हम और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, जो कि हिमाचल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है हम आर्टिस्ट को। तो दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं, ये बात देश के बागडोर संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से साबित करते हैं। पीएम मोदी अपनी मां से बेहद प्रेम करते हैं। कोई भी खास मौका हो तो पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन मोदी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता है। और एक बार फिर पीएम मोदी ने शिमला रोड शो के दौरान ये साबित कर दिया कि वो अपनी मां से कितना प्यार करते हैं। अगर अब आप उत्तराखंड जाएंगे तो आपको उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर गंदगी नहीं दिखाई देगी, बल्कि चार धाम यात्रा साफ सुथरी चमकती हुई नजर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों द्वारा केदारनाथ में फैलाए जा रहे कूड़े पर चिंता जाहिर की थी और तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को लेकर आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की थी, जिसका असर केदारनाथ समेत कई धार्मिक स्थलों पर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की अपील के बाद केदारनाथ में बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने साफ सफाई अभियान चलाया। वहीं इस सफाई अभियान पर रुद्रप्रयाग के डीएम ने कहा कि ये सफाई अभियान अब आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में भी ये कहा गया था कि सभी श्रद्धालु या जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें और जो हमारा धाम है तीर्थ स्थल है उसकी पवित्रता बनाए रखें। उसी से प्रेरित होकर आज कई सरकारी गैर सरकारी एजेंसीज ने, यात्रियों ने केदारनाथ धाम में, ट्रैक मार्ग में और नीचे सोनप्रयाग में भी सफाई अभियान चलाया और बड़ी मात्रा में वेस्ट कलेक्ट किया है और ये अभियान अब आगे भी जारी रहेगा और निरंतर हम इस पर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। केदारनाथ के अलावा प्रयागराज के गंगा घाट पर भी स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी की अपील का असर नजर आया। स्वयं सेवकों ने दशाश्वमेध घाट को साफ सुथरा करने की पहल की है। नमामि गंगे योजना के एक स्वयंसेवक ने कहा कि वो तीर्थ स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पीएम मोदी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का अभियान है सारे तीर्थ स्थलों को साफ करना, सफाई करवाना और सुरक्षित रखना। और हम लोग जो है काफ़ी दिनों से गंगा जी सफाई अभियान में लगे हुए हैं और मोदी जी के जो है मिशन को और आगे हम लोग बढ़ाएंगे और गंगा सफाई अभियान में गंगा जी को स्वच्छ बनाते रहेंगे। हम लोग मोदी जी के विजन को देखते हुए, मोदी जी के संकल्प को देखते हुए, योगी जी के संकल्प को देखते हुए हम लोग गंगा सफाई अभियान उन्हीं से प्रेरित होकर, उन्हीं से संकल्प लेके हम लोगों ने गंगा सफाई अभियान शुरू किया है। हमारे सब साथी लोग गंगा सफाई अभियान करते हैं। हम लोग जब भी हम लोगों को समय मिलता है तब हम लोग गंगा सफाई अभियान करते रहते हैं और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। दशाश्वमेध घाट का बहुत महत्व है क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। घाट पर हर दिन हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। ऐसे में भारी मात्रा में कूड़ा फैल जाता है। हालांकि गंगा घाट की सफाई अब हर दिन की जा रही है और संगम में साफ सफाई दिखाई दे रही है। ऐसे में तीर्थ स्थलों की स्वच्छता को लेकर
श्रद्धालुओं की भावना हर किसी को प्रेरित करने वाली है। जहां एक तरफ देश में दो समुदाय के लोगों के बीच लगातार तनाव बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची है जिसकी ना तो कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। पहचान के लिए काफी है तो सिर्फ उसका नाम। दरअसल तमिलनाडु की दंपत्ति की 3.5 साल की बच्ची विल्मा को नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट मिला है। नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ये बच्ची जाति धर्म से अलग हो गई है। सर्टिफिकेट खुद बच्ची के पेरेंट्स ने हासिल किया है। विल्मा के पिता और सी ड्रैप्स एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक नरेश नहीं चाहते थे कि बेटी को किसी धर्म या जाति तक सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के लिए भगवान का मतलब प्यार है। ये प्रेम समानता पर आधारित होगा। उन्होंने कहा बेटी के एडमिशन के लिए जिन स्कूलों में वो गए वहाँ कहा गया कि धर्म और जाति का कॉलम जरूरी है। इन कॉलमों को भरे बिना आवेदन स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन 1943 में एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के दौरान धर्म और जाति का उल्लेख अनिवार्य नहीं है। बेटी को नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट दिलाने के लिए कोयम्बटूर उत्तरी तहसीलदार को नरेश ने हलफनामा जमा किया, जिसके बाद उनकी बेटी को धर्म नहीं जाति नहीं का सर्टिफिकेट मिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।